हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केवी एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो बच्चों, आज हम क्लास थर्ड से मैथ्स की बुक में चैप्टर नंबर 2 टॉय जॉय इसे पढ़ेंगे। टॉय का मतलब होता है खिलौने और जॉय का मतलब होता है मज़ा। तो खिलौने के साथ मज़े करना ये चैप्टर का नेम है। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सम चिल्ड्रंस आर मेकिंग एनिमल एंड बर्ड फेसेस ऑन ओल्ड बॉक्सेस, कैन्स एंड पेपर। यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जो कि पुराने बॉक्सेस, कैन्स और पेपर के ऊपर कुछ एनिमल और बर्ड्स के फेसेस बना रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इस लड़की के पास में लुक एट माई बॉटल, आई मेड ए पपी फेस ऑन इट। तो जो बॉटल का शेप है वो कौन सा शेप होता है? वो सिलेंड्रिकल होता है। इट हैज़ वाइड ईयर, और इसके वाइड ईयर है। जो इसने पपी फेस बनाया है, इसके देखिए यहाँ पर कान, देखिए बड़े बड़े कान हैं। नेक्स्ट ये बॉय कहता है आई मेड ए कैट फेस ऑन द क्यूबॉइड। मैंने एक क्यूबॉइड के ऊपर एक कैट का फेस बनाया है। यहाँ पर जो ये डिब्बा है ये क्यूबॉइड शेप का है। इट हैज़ ए लॉन्ग विस्कर, और यहाँ पर देखिए इसकी जो मूछें है वो बड़ी बड़ी है। नेक्स्ट ये बॉय कहता है आई मेड ए पिग फेस ऑन द बॉक्स क्यूब। इसने क्यूब बॉक्स के ऊपर, जो बॉक्स का शेप है वो क्यूब है, उसके ऊपर एक पिग फेस बनाया है। इट हैज़ ए नैरो आई, और इसकी छोटी छोटी आँखें हैं। आई मेड ए बर्ड फेस ऑन द कोन। यहाँ पर इस लड़की के पास देखिए एक कोन शेप का पेपर है, और इसके ऊपर इसने बर्ड का फेस बनाया है। लुक एट इस पॉइंटेड बिक, और इस ये कह रही है कि इसके जो पॉइंटेड बिक है, जो चोंच है, उसको देखिए। तो यहाँ पर देखिए कुछ शेप्स दी गई है। तो ये है क्यूबॉइड, नेक्स्ट ये है क्यूब, ये है सिलेंडर, और ये है कोन। इस शेप को अभी हम छोड़ देंगे क्योंकि इस शेप की इस चैप्टर में बात नहीं की गई है। इस चैप्टर में हमको 4 शेप के बारे में बताया गया है। सबसे पहले होता है क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड में देखिए फेसेस कितने होते हैं, 1, 2 एंड 3, और 3 फेसेस इसके पीछे होंगे। तो यहाँ पर टोटल इस क्यूबॉइड के फेसेस होते हैं 6। देन इसके जो कॉर्नर होते हैं, 4 कॉर्नर, यहाँ पर ऊपर की तरफ हमको ये कॉर्नर दिख रहे हैं, इधर होंगे ये और एक इधर, और ऐसे ही पीछे की तरफ। तो टोटल जब कॉर्नर को हम काउंट करेंगे तो इसके कॉर्नर टोटल 8 होते हैं। और इसके जो एजेस होते हैं, एजेस मतलब होते हैं किनारे। तो देखिए यहाँ पर किनारों का मतलब होता है ये लाइन्स है, ये होते हैं किनारे। तो ये टोटल होते हैं 12। तो फेसेस होते हैं 6, राइट। देन कॉर्नर 8 एंड एजेस इज 12। अब देखिए क्यूब दे रखा है यहाँ पर। अब हम क्यूब में देखेंगे तो क्यूब जो होता है वो क्यूबॉइड का ही एक पार्ट होता है। ये एक एग्जाम्पल होता है क्यूबॉइड का ही। इसके फेसेस भी सेम होते हैं, इसमें भी 1, 2 एंड 3, और 3 इसके पीछे होंगे। तो टोटल 6 फेसेस होंगे। इसके कॉर्नर जो होंगे वो 8 होंगे, और इसके एजेस जो होते हैं, जो किनारे कहते हैं हम, वो 12 होते हैं। नेक्स्ट है सिलेंडर। तो देखिए सिलेंडर में कर्व सरफेस होता है, और इसके ऊपर और नीचे प्लेन बेस होता है। इसके फेसेस 3 होते हैं, एक ऊपर, एक नीचे और एक सामने। तो इसके 3 फेसेस होते हैं। इसके कॉर्नर नहीं होते हैं, तो इसके कॉर्नर होंगे 0, और इसके एजेस, किनारे जो है वो 2 होंगे, एक ऊपर और एक नीचे। तो इसके 2 किनारे हैं, कॉर्नर इसके 0 होते हैं, और इसके 3 फेसेस होते हैं। नेक्स्ट आता है कॉन। तो कॉन के 2 फेसेस होते हैं, एक ऊपर एक नीचे, 2 फेसेस होते हैं। इसका कॉर्नर 1 ही होता है, 1 कॉर्नर ओनली, एंड इसके जो एजेस होते हैं वो भी 1 होता है। तो राइट, यहाँ पर आपको जो शेप्स है वो अच्छे से समझा दिए हैं। सो आई होप क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर और कोन में कितने फेसेस होते हैं, कितने कॉर्नर होते हैं, एजेस होते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लेट अस डू यूज ओल्ड बॉक्सेस, क्यूब एंड क्यूबॉइड्स एंड बॉटल्स
आपको क्यूबाइड्स और बॉटल्स यानी सिलेंडर शेप में कुछ पुराने बॉक्सेस लेने हैं। टू डू ए क्राफ्ट वर्क ड्रॉ फेसेस ऑन देम, और इसके ऊपर आपको क्राफ्ट वर्क करना है, उसके ऊपर फेसेस ड्रॉ करने हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं। तो यहाँ पर एक सिलेंडर शेप में इसके ऊपर काऊ बनी हुई है। नेक्स्ट यहाँ पर क्यूब में देखिए एक डॉग का फेस बना हुआ है। नेक्स्ट क्यूबॉइड फेस जो बॉक्स है उसके ऊपर एक रैबिट में भी ये माउस है, माउस का फेस बना हुआ है। इस तरीके से आपको ये सारे फेसेस ड्रॉ करने हैं। नेक्स्ट है व्हाट डिड यू ड्रा ऑन देयर फेसेस। तो आपने जो भी ड्रा किया हो वो यहाँ पर लिखना है आपको। जया इज बिल्डिंग ए रॉकेट विथ हर शेप। जया ने एक रॉकेट बिल्डिंग बनाई है कुछ शेप्स को लेके। व्हाट शेप हैज़ शी यूज, उसने क्या क्या शेप यूज़ की है। हाउ मैनी ऑफ ईच, और हर एक जो शेप यूज़ की है वो कितनी है। तो यहाँ पे हमको क्यूब का बताना है। तो देखिए क्यूब कितने हैं, 1 और 2 क्यूब है, एक पर्पल एक ब्लू। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 क्यूब। क्यूबॉइड कितने यूज़ किए हैं, तो यहाँ पर देखिए ये जो साइड साइड में लगा रखे हैं ये क्यूबॉइड है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 क्यूबॉइड का इसने यूज़ किया है। कोन कितना है, तो सबसे ऊपर यहाँ पर कोन का यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 कोन का इसने यूज़ किया है। नेक्स्ट सिलेंडर, सिलेंडर तो ये बीच में ऑरेंज कलर का एक सिलेंडर यूज़ किया है। तो इसकी जो नंबर होंगे जितने सिलेंडर यूज़ किए इसे, नंबर ऑफ सिलेंडर 1। नेक्स्ट व्हाट शेप इज़ बिटवीन द रेड क्यूबॉइड एंड येलो क्यूबॉइड। तो देखिए रेड क्यूबॉइड कहाँ है, ये रहा, और येलो इधर है, उसके बीच में कौन सी शेप है। तो देखिए रेड और येलो के बीच में सिलेंडर शेप है। सिलेंडर शेप है। व्हाट शेप इज़ ऑन द टॉप ऑफ ऑरेंज सिलेंडर। जो ऑरेंज सिलेंडर है उसके टॉप पर कौन सी शेप है, तो इसके बिल्कुल टॉप पर है क्यूब शेप। तो यहाँ लिखेंगे क्यूब शेप। नेक्स्ट व्हाट शेप इज़ अंडर द पिंक कॉन, और पिंक कॉन के अंदर कौन सी शेप है। तो यहाँ पे भी अगेन देखिए पर्पल कलर का क्यूब ही है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे पर्पल क्यूब। नेक्स्ट है कलेक्ट ऑब्जेक्ट टू मेक ए हाउस। आपको कुछ ऑब्जेक्ट कलेक्ट करने हैं, एक हाउस बनाना है उससे। नेम द शेप एंड टॉक अबाउट देयर फेसेस एंड एजेस। उनके आपको शेप्स बताने हैं ना, और ये भी बताना है कि उनके कितने फेसेस और कितने एजेस हैं। तो सोचिए अगर आपने एक क्यूब लिया है तो यहाँ पर आपको बताना है कि कितने इसके फेसेस होंगे और कितने इसके एजेस होंगे। विच आर स्ट्रेट एंड विच आर कर्व, कौन सा स्ट्रेट होगा कौन सा कर्व्ड होगा ये भी आपको बताना है। आल्सो डिस्क्राइब्स हाउ द शेप हैव बीन अरेंज, और ये भी बताएंगे आप कि उन शेप को आप कैसे अरेंज करेंगे। वॉट पार्ट ऑफ शेप्स कैन यू सी फ्रॉम ए डिस्टेंस, और उस शेप्स का कौन सा पार्ट आप दूर से देख सकते हैं। तो ये एक एक्टिविटी है, इसमें कुछ आंसर नहीं होगा, ये आपको खुद से करना है। नेक्स्ट है देविका वेंट टू ए शॉप एंड बॉट ए टॉय इंजन। देविका एक शॉप पर जाती है और एक टॉय इंजन को खरीदती है। हियर इज़ देविकाज टॉय इंजन। तो यहाँ पर देखिए देविका की टॉय इंजन दे रखा है। इट हैज़ मैनी पार्ट्स, इसमें बहुत सारे पार्ट्स है। काउंट एंड फिल्स, तो देखिए कौन कौन से पार्ट है इसमें। इसमें है क्यूब यूज़ किया है, कोन यूज़ किए हुए हैं, सिलेंडर शेप भी यूज़ की हुई है, एंड नीचे यहाँ पर ये जो ग्रे कलर में है ये है क्यूबॉइड शेप। तो रेड सिलेंडर्स कितने हैं हमको यहाँ पर बताना है। तो 1 रेड सिलेंडर है, येलो कॉन 2 है, ग्रे क्यूबॉइड 1 एंड ब्लू क्यूब्स 1। नेक्स्ट लेट अस डिस्कस हियर आर सम मोर टॉय फ्रॉम द टॉय शॉप। टॉय शॉप के अंदर कुछ और भी टॉयज थे। दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट शेप, जो कि अलग अलग शेप से वो बने हुए थे। वॉट शेप्स आर यूज इन दिस टॉयज, तो आपको बताना है कि यहाँ पर कौन कौन से शेप बने हुए हैं इन टॉय के अंदर। तो देखिए यहाँ पर देखिए एक माउस बना हुआ है जो कि सिलेंडर और कोन शेप से मिलके बना है। यह है कोन शेप और यह है सिलेंडर शेप। तो यहाँ हम लिखेंगे सिलेंडर एंड
कौन। नेक्स्ट है एक टॉफ़ी दी हुई है लॉलीपॉप टाइप। तो यहाँ पर देखिए इसकी जो ये शेप है ये है सिलेंडर और ये है स्फीयर शेप, जो आपने आगे क्लास में भी पढ़ा है। तो यहाँ पर दो शेप हमको दी है, सिलेंडर एंड स्फीयर। नेक्स्ट एक कैट बनी हुई है। तो कैट में देखिए कौन कौन से शेप यूज़ किए हैं। कैट में यहाँ पर 3 शेप का यूज़ हुआ है। फर्स्ट यहाँ पर देखिए जो कान है वो कौन से बने हुए हैं, फेस है वो स्फीयर है एंड नीचे की बॉडी जो है वो सिलेंडर शेप है। तो यहाँ पर 3 शेप का यूज़ हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे सिलेंडर, स्फीयर एंड कोन। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कुछ क्यूबॉइड्स है और कुछ ये 2 क्यूबॉइड्स है और हमको यहाँ पर 1, 2 एंड 3 क्यूब दिख रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे क्यूब एंड क्यूबॉइड। नेक्स्ट जया मेड सम हाउसेस यूजिंग डिफरेंट शेप। जया देखिए कुछ अलग अलग शेप लेके एक घर बना रही है। ट्राई टू बिल्ड सच हाउसेस, टावर, रॉकेट एसेट्रा। तो यहाँ पर कुछ ट्राई करना है, यहाँ पर कुछ बनाने के लिए हाउसेस, टावर एंड रॉकेट बनाने का ट्राई करना है यूजिंग डिफरेंट शेप अवेलेबल अराउंड यू। और जो भी आपके आसपास शेप अवेलेबल हो उससे आपको बनाना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर इसने कौन कौन से शेप यूज़ किए हैं, कौन यूज़ किया है, क्यूब यूज़ किए हैं, क्यूबॉइड का यूज़ है और सिलेंडर। तो नीचे सबसे नीचे है ये क्यूबॉइड, देन ये जो है इसके पिलर ये है सिलेंडर शेप के। यहाँ पर ये दोनों क्यूब्स है। अच्छा नीचे यहाँ पर भी एक क्यूब है और ऊपर है कौन। नोट दैट ए क्यूब इज़ स्पेशल टाइप ऑफ क्यूबॉइड। तो ये मैंने आगे पहले भी बताया कि क्यूब जो है वो क्यूबॉइड का ही एक स्पेशल टाइप है। क्यूबॉइड में लेंथ, हाइट एंड ब्रीथ होती है, लेकिन जो स्क्वायर होता है ना, तो जो स्क्वायर होता है उसकी चारों ही साइड इक्वल होती है, इसलिए उसको क्यूब कहा जाता है। तो नेक्स्ट है लेट अस प्ले कंस्ट्रक्ट एंड डिस्क्राइब। कंस्ट्रक्ट करना है और उसको डिस्क्राइब करना है। आस्क स्टूडेंट टू सिट इन ग्रुप ऑफ 4 और 5। स्टूडेंट से कहना है कि वो 4 या 5 लोगों का ग्रुप बनाकर उनको बैठना है। इन ईच ग्रुप 1 स्टूडेंट सेलेक्ट एनी 3 शेप्स एंड पुट देम टुगेदर। और हर एक ग्रुप से, ईच ग्रुप का मतलब प्रत्येक ग्रुप से एक स्टूडेंट कोई 3 शेप्स सेलेक्ट करेगा और उनको एक साथ रखेगा। द स्टूडेंट देन डिस्क्राइब द सीक्वेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन। और फिर जो स्टूडेंट होगा उसने जिस सीक्वेंस में बनाई है, कंस्ट्रक्शन किया है, एंड अदर स्टूडेंट हैव टू बिल्ड द सेम विदाउट सीइंग द ओरिजिनल वन। और जो दूसरा स्टूडेंट होगा उसको बिना देखे जो पहले बच्चे ने कंस्ट्रक्ट किया है एज इट इज़ ऐसा कंस्ट्रक्ट करना है। लेट चिल्ड्रन टेक टर्न एंड प्ले द गेम इन ग्रुप। और ऐसे ही हर एक बच्चे का टर्न आता रहेगा और ये ग्रुप में गेम चलता रहेगा। तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल दिया है, द सिलेंडर इज़ ऑन टॉप ऑफ द क्यूबॉइड। तो सबसे पहले क्यूबॉइड है और उसके टॉप पर है सिलेंडर। द कोन इज़ ऑन टॉप ऑफ द सिलेंडर। और जो ये कोन है वो बिल्कुल सिलेंडर के टॉप पर है। तो इस तरीके से दूसरा बच्चा जो देख नहीं सकेगा, मतलब बिना देखे देख उसको बनाना होगा, तो वो कैसे कंस्ट्रक्ट करेगा। तो आपको ये 3 चीज़ें ही लेनी है। उसको क्या क्या चीज़ें लेनी है, उसको कोन लेना है, सिलेंडर लेना है एंड क्यूबॉइड लेना है। इन 3 चीज़ों से उसको भी सेम कंस्ट्रक्ट करना है। तो मैं भी वो हो सकता है सबसे पहले सिलेंडर रखे इस तरीके से, देन इसके ऊपर रखे वो एक क्यूबॉइड, देन उसके ऊपर वो कोन शेप को रखें। तो कुछ इस तरीके से भी कंस्ट्रक्ट कर सकता है। तो अलग अलग तरीके से ये कंस्ट्रक्ट हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। लेट अस डू। कैन यू फाइंड दिस शेप इन द क्लासरूम। क्या आप क्लासरूम में इन शेप्स को ढूंढ सकते हैं। फिल इन द टेबल विद देयर नेम्स। और आपको
यहाँ पे एक टेबल दे रखी है, उनके नाम के साथ आपको यहाँ पे फिल करना है। तो सबसे पहले देखिए सिलेंडर शेप में आपको क्या क्या दिखेगा। तो क्लासरूम में सिलेंडर शेप में होगा एक तो आपकी पेंसिल, नेक्स्ट चौक होगी, जो चौक होती है वो भी सिलेंडर शेप में होती है। देन हो सकता है आपकी बोतल, और क्या हो सकता है सिलेंडर शेप में, मुझे इतने ही याद आ रहे हैं। नेक्स्ट है स्पेयर शेप में। तो स्पेयर शेप में आपका हो सकता है क्लासरूम में क्लॉक हो सकती है, और स्कूल में यूज़ किए जाने वाला ग्लोब हो सकता है। नेक्स्ट क्यूब शेप में। तो क्यूब शेप में एक तो हो जाएगा आपका चॉक बॉक्स, तो चॉक बॉक्स हो सकता है, और दूसरा और ऐसा कुछ मुझे याद नहीं आ रहा है। क्यूबॉइड में देखिए, क्यूबॉइड में तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। फर्स्ट होगा आपका लंच बॉक्स, और हो सकता है आपका जो डस्टर रहता है, डस्टर, और आपकी बुक हो सकती है, और एक होगा आपके पेंसिल बॉक्स में जो बॉक्स रहता है उसमें इरेज़र, वो भी क्यूबॉइड शेप का होता है। और कोन शेप में क्या हो सकता है, तो कोन शेप में तो कोई भी आई थिंक ऐसी चीज़ नहीं होगी क्लासरूम में जो कोन शेप में हो। अगर आप लोगों को कुछ ऐसा लगता है तो आप यहाँ पे फिल करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेम द शेप दैट यू फाइंड इन द मोस्ट। ऐसी कौन सी शेप है जो आपको सबसे ज़्यादा मिलती है, तो वो शेप होगी क्यूबॉइड की, क्यूबॉइड। नेम द शेप दैट यू फाइंड द लीस्ट। तो सबसे कम शेप में हमको क्या मिला, तो वो कौन है, हमको इस कौन शेप में कुछ भी नहीं मिला है। नेम द ऑब्जेक्ट दैट आर मेड अप ऑफ मोर देन वन शेप। ऐसा ऑब्जेक्ट बताइए जो दो शेप से मिलकर बना है या एक शेप से ज़्यादा मिलकर बना है। तो वो आप पेंसिल लिख सकते हैं। पेंसिल एक्चुअल में होगी सिलेंडर शेप में, और जब उसको शार्प किया जाएगा तो कुछ इस तरीके से कोन शेप में आ जाएगी, तो इसको हम पेंसिल लिख सकते हैं। लुक एट दिस शेप्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो अब आगे यहाँ पर हमको कुछ शेप दे रखे हैं, उनको देखते हुए आंसर करना है। सर्कल द क्यूब्स। तो जहाँ पर भी क्यूब्स हैं वहाँ पर हमको सर्कल बनाने हैं। तो फर्स्ट है यहाँ पर येलो कलर, यहाँ पर बनाइए एक सर्कल। नेक्स्ट ग्रीन कलर का एक क्यूब है, यहाँ पर बनाएंगे, और यहाँ पर ब्लू कलर। नेक्स्ट है पुट ए टिक राइट अगेंस्ट द शेप दैट आर कॉन्स। तो जो कॉन्स है उनके आगे हमको राइट का निशान लगाना है। तो एक तो कौन है येलो कलर, यहाँ राइट करेंगे, ग्रीन कलर यहाँ पर करेंगे, और एक है पिंक कलर। नेक्स्ट है पुट ए क्रॉस अगेंस्ट द शेप्स दैट आर सिलेंडर। तो जो सिलेंडर शेप है उसके आगे हमको क्रॉस करना है। तो एक सिलेंडर क्रॉस यहाँ पर दिख रहा है, शेप यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर क्रॉस बनाएंगे। एक शेप यहाँ पर है, यहाँ पर क्रॉस बनाना है, और एक है यहाँ पर। नेक्स्ट पुट ए बॉक्स अराउंड द क्यूबॉइड्स। और जो क्यूबॉइड्स है उसके चारों तरफ एक बॉक्स बनाना है। तो यहाँ पर है क्यूबॉइड, यहाँ पर एक बॉक्स बना लेंगे इस यहाँ पर। नेक्स्ट और नेक्स्ट यहाँ पिंक कलर में यहाँ बॉक्स बनेगा। आगे है नेम द शेप्स। आपको इन शेप्स के नेम बताने हैं। तो ये क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम पहले कुछ चीज़ें सीख लेते हैं। तो हम यहाँ पर समझेंगे कुछ चीज़ें जो जानना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट है ये क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में हम देखेंगे इसके जो जितने भी फेसेस होते हैं ना, ये सारे फ्लैट होते हैं, कहीं से भी ये घूमे हुए नहीं होते हैं। तो ये होंगे फ्लैट फेसेस। इसी तरीके से क्यूब में भी सारे फेसेस फ्लैट होंगे। सिलेंडर में होते हैं फ्लैट और कर्व दोनों। तो ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये कर्व फेसेस है, जबकि ऊपर और नीचे ये है फ्लैट फेसेस। नेक्स्ट कोन में देखेंगे
तो कोन में भी देखिए, जब आप यहाँ से देखेंगे तो ये कर्व फेसेस है और टॉप पर देखिए ये पॉइंटेड है, जबकि नीचे से यहाँ से ये होते हैं फ्लैट। नेक्स्ट है स्फीयर। स्फीयर में देखिए यहाँ पर इसके जो फेसेस होते हैं वो कर्व होते हैं, कहीं से भी ये फ्लैट नहीं होती है, तो ये होता है आपका कर्व फेसेस। तो अब यहाँ पर हम इन चीज़ों का आसानी से आंसर लिख सकते हैं। विथ नो एजेस, जिसकी कोई भी एजेस ना हो, तो वो क्या होते हैं, वो होता है स्फीयर शेप। विथ ओनली फ्लैट फेसेस, जिनके केवल फ्लैट फेस होते हैं, तो मैंने समझाया था वो होते हैं क्यूब एंड क्यूबॉइड। नेक्स्ट, विथ ओनली कर्व फेसेस, जिनके सिर्फ कर्व फेस हो, तो वो होता है स्फीयर। विथ बोथ स्ट्रेट एंड कर्व एजेस, ऐसे जो जिनका स्ट्रेट और कर्व एजेस हो तो वो कोई भी नहीं होता है। नेक्स्ट, विथ बोथ फ्लैट एंड कर्व फेसेस, जिनका फ्लैट भी हो और कर्व भी हो तो वो होता है सिलेंडर। अब यहाँ पर देखिए आपको कुछ शेप्स दे रखी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको एक ये ग्लोब दिया हुआ है, इसकी शेप है स्फीयर। नेक्स्ट यहाँ पे एक बुक है, इसकी शेप है क्यूबॉइड। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए इसकी शेप है कोन, ये है क्यूबॉइड। यहाँ पर जो शेप है वो है सिलेंडर। नेक्स्ट यहाँ पर ये क्यूबॉइड है, ये स्फीयर है, ये है कोन, ये क्यूब है, ये राउंड है स्फीयर, ये अगेन क्यूबॉइड, ये स्फीयर, ये है सिलेंडर। नेक्स्ट ये अगेन क्यूबॉइड एंड स्फीयर। नेक्स्ट यहाँ पर सबसे पहले शेप्स को समझते हैं। तो ये होगा स्फीयर, अगेन क्यूबॉइड, ये क्यूबॉइड शेप है। यहाँ पर ऊपर देखना है इस ग्राउंड को, तो ये है स्फीयर। नेक्स्ट ये है क्यूबॉइड, स्फीयर, ये है क्यूबॉइड, ये है स्फीयर, ये है कोन शेप। ये देखिए चपाती है, एक के ऊपर एक रखी हुई है, तो ये आपका बनता है सिलेंडर शेप। ये है क्यूब, इसकी चारों साइड बराबर है। देन स्फीयर, यहाँ पर एक सोप रखा है, तो ये होगा क्यूबॉइड। क्रेयॉन्स कलर है, तो ये जो बॉक्स है इसको देखना है, तो ये है क्यूबॉइड शेप में, ये सिलेंडर शेप है। नेक्स्ट ये है क्यूब, ये गिफ्ट बॉक्स है और चारों तरफ से बराबर है। ये है कोन एंड हारमोनियम, जिसका शेप होता है क्यूबॉइड। नेक्स्ट है विच शेप कैन यू बिल्ड, कौन से शेप आप बना सकते हैं। लुक वॉट आई मेड विथ क्ले एंड स्टिक, तो यहाँ पे लड़की के लिए कि देखो मैंने क्ले और स्टिक से क्या बनाया है। यू टू ट्राई टू मेक सच शेप, आपको भी ऐसे ही कुछ शेप बनाने का ट्राई करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इसने क्ले और स्टिक से एक शेप बनाई है यहाँ पर इस तरीके से, और इसके ऊपर इसने 2 स्टिक्स और रखे, एक शेप ऐसी बनाई है। नेक्स्ट यहाँ पर इस तरीके से स्टिक्स रख के यहाँ पर एक शेप ऐसी बनाई है, अगेन कुछ इस तरीके से शेप बनाई है, तो ये शेप बनी है आपकी क्यूबॉइड। नेक्स्ट ट्राई टू मेक दिस शेप यूजिंग ग्लू, आपको
यहाँ पर क्यूब का यूज़ करते हुए ये शेप बनाने का ट्राई करना है। तो यहाँ पर देखिए कितने क्यूब से 1 2 3 4 5 क्यूब को इस तरीके से रखा है एंड देन 1 और 2 और 2 को इनके ऊपर रखा है। यहाँ पर एक नीचे है और 1 2 और 3 इस तरीके से 3 रखा है और उसके जस्ट ऊपर है एक और क्यूब। नेक्स्ट लेट अस प्ले देयर इज गेम अलोंग द बॉर्डर ऑफ दिस पेज। यहाँ पर आपको पेज पर यहाँ पर बॉर्डर पर एक गेम दे रखा है। रोल द डाई एंड मूव द काउंटर टू नेक्स्ट पिक्चर एसोसिएट विद द नंबर ऑफ द डाई इफ पॉसिबल विदाउट क्रॉसिंग द फिनिश स्क्वायर एंड प्ले द गेम विथ योर फ्रेंड। द वन हु रीचेस द फिनिश मार्क फर्स्ट विन द गेम। यहाँ पर एक गेम है। तो देखिए आपको यहाँ पर डाइस दे रखे हैं। अगर 1 आता है तो आपको जाना है सिलेंडर शेप पर, 2 आता है तो स्फीयर शेप पर जाना है, 3 में आपको कॉन शेप पर जाना है, 4 में क्यूब शेप पर, 5 में क्यूबॉइड और 6 में मूव 2 स्टेप फॉरवर्ड इफ पॉसिबल। अगर पॉसिबल हो और आप 2 स्टेप आगे जा पाए तो आपको जाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर इस गेम को समझते हैं। अगर किसी के डाइस में अगर 3 आता है तो वो जाएगा कॉन पे। तब कॉन शेप कहाँ है? यहाँ पर इस कॉन शेप से। और फिर अगर 1 आता है तो 1 से उसको जाना है सिलेंडर शेप पे, तो वो यहाँ से आ जाएगा यहाँ पर। देन अगर उसके क्यूबॉइड आता है तो उसको क्यूबॉइड शेप पे जाना होगा, जो कि 1 और 2 दूसरे स्टेप पर है, तो वो इधर आ सकता है। तो इस तरीके से गेम चलता रहेगा और जो फिनिश लाइन पे पहुंच जाएगा वो इस गेम का विनर होगा। नेक्स्ट है इन व्हाट वे आर दिस शेप्स द सेम। किस तरीके से ये शेप सेम है। इन व्हाट वे आर दे डिफरेंट, और किस तरीके से ये एक दूसरे से अलग है। तो देखिए यहाँ पर ये सेम कैसे हैं। ऑल आर 3D शेप्स, ऑल आर थ्री डी शेप्स, ये सभी 3D शेप में दिए हैं। और किस तरीके से अलग है, ये तो हो गया सेम। और अलग किस तरीके से, तो इन सभी के जो फेसेस है वो अलग अलग है, तो इस तरीके से एक दूसरे से डिफरेंट बनते हैं। नेक्स्ट है लुक एट ए डाई, द फेस हैव 1 to 6 डॉट्स, व्हाट नंबर इज ऑन। आपको यहाँ पर एक डाई दे रखा है और इसके ऊपर आपको डॉट देखने हैं जो कि 1 से लेकर 6 डॉट तक दे रखे हैं। अब आपको बताना है कि कौन सा नंबर आएगा। द फेस अपोजिट नंबर 1। तो देखिए डाइस का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है हमेशा, जैसे कोई भी नंबर है ऊपर 6 है, तो जब इनको हम इसकी जो अपोजिट साइड होगी उसको मिला के इसका सम हमेशा 7 होता है। जैसे ऊपर 6 है तो इसके जस्ट नीचे कौन सा नंबर होगा, इसके नीचे होगा 1। अगर ऊपर 3 नंबर है तो कौन सा नंबर ऐड करेंगे कि टोटल 7 हो जाए, तो इसमें हमको 4 ऐड करना होगा, मतलब 3 के अपोजिट जो नंबर होगा वो 4 होगा। अगर ऐसे अगर 2 आता है तो 2 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा जो मिलके 7 बन जाए, तो 2 के अपोजिट नंबर होगा 5। तो हमेशा सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखनी है कि डाइस में इनकी टोटल जो होती है नंबरों की वो 7 होती है। तो यहाँ पे देखिए फेस अपोजिट नंबर 1, तो नंबर 1 के अपोजिट कौन सा होगा, 6 नंबर होगा, और 6 + 1 बन के ही ये हो जाएंगे टोटल 7। द फेस अपोजिट नंबर 2, 2 के अपोजिट होगा 5, तो 5 + 2 7। द फेस अपोजिट नंबर 3, 3 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा, तो 3 के अपोजिट होगा 4 नंबर, 4 + 3 = 7। नेक्स्ट है व्हाट पैटर्न डू यू नोटिस। आपने क्या पैटर्न नोट किया है। तो यहाँ पर हमने नोट किया है कि अपोजिट फेसेस जो होते हैं उनका सम हमेशा 7 होता है। अपोजिट फेसेस सम इज 7। नेक्स्ट इन व्हाट ऑर्डर इज दिस मॉडल बिल्ट। यहाँ पर एक मॉडल दिया हुआ है और ये कौन से ऑर्डर में बनाया हुआ है ये बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे स्टेयर्स बनी हुई है क्यूबॉइड से, 3 क्यूबॉइड से। देन अगेन क्यूबॉइड है, इसके जो बेस है। फिर यहाँ पर एक फ्लैट सरफेस है,
या फिर इसका, तो ये जो लॉन्ग क्यूबॉइड है ये है इसका फ्लोर। फिर यहाँ पर देखिए 4 पिलर्स है, तो ये सिलेंड्रिकल शेप में है, तो 4 सिलेंडर आपको पिलर दे रखे हैं शेप में। अगेन जो फ्लोर है वो है लॉन्ग क्यूबॉइड, और इसके ऊपर टॉप पर, इस क्यूबॉइड टॉप पर 4 कोन रखे हुए हैं, कोन शेप में। सो 4 ब्लू कोन्स आर टॉप ऑफ येलो क्यूबॉइड। येलो क्यूबॉइड के टॉप पर ये चारों कोन हैं। What shape do you get if the join a cube and cuboid? आप क्यूब और क्यूबॉइड को अगर जोड़ते हैं तो आपको कौन सा शेप मिलता है? तो देखिए, जब क्यूब और क्यूबॉइड को जोड़ते हैं तो एक क्यूबॉइड ही बनता है। अगर दोनों सेम है तो ये क्यूबॉइड बनेगा, लेकिन ये ऊपर नीचे है ना, तो ये एक स्टेयर शेप में बन रहा है। नेक्स्ट, हाउ मेनी क्यूब्स आर यूज टू मेक दिस शेप? इस शेप को बनाने के लिए कितने क्यूब्स का यूज़ हुआ है? तो देखिए, इसको हम कैसे करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम ऐसे डायरेक्ट गिनकर नहीं बता सकते हैं, क्योंकि जो लास्ट वाला क्यूब है उसके नीचे भी कुछ क्यूब्स है, और यहाँ पर जो ब्लू है इसके नीचे भी है। तो हमको पहले देखनी है कि यहाँ पर देखिए 1 2 एंड 3, तो 3 लाइन्स ऐसे है, तो 3 ग्रीन के ये वाली लाइन होगी और 3 ही लास्ट ऑरेंज वाली, तो ये टोटल हो जाएंगे 9। ये 9 होंगे। देन अब हमको ऊपर देखने हैं, यहाँ पर 2 है और इसके पीछे भी 2 है, जबकि यहाँ पर 3 है, तो ये 3 + 4 होते हैं 7। और सबसे ऊपर हमको देखने हैं, सबसे ऊपर है 1 2 3 4 एंड 5, सबसे ऊपर 5 है, तो ये टोटल हो जाएंगे 9 + 7 16 और 16 + 5 21, टोटल 21 क्यूब्स यूज़ किए हैं इसमें। नेक्स्ट, इन हाउ मेनी डिफरेंट वे कैन यू जॉइन 3 क्यूब? ट्राई एंड सी। यहाँ पर देखिए 3 क्यूब को जोड़ा हुआ है इस तरीके से। आप और किस तरीके से इनको जोड़ सकते हैं? तो हम इसको जोड़ सकते हैं, ये जो क्यूब है, क्यूब के ऊपर क्यूब रख के भी जोड़ सकते हैं इस तरीके से, या फिर आप चाहें तो 2 क्यूब आप ऐसे रखेंगे और 1 क्यूब को आप ऐसे रख देंगे, इस तरीके से भी आप जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट, नेम द शेप यूज इन दिस मॉडल, डिस्क्राइब हाउ द शेप आर अरेंज टू मेक देम। आपको यहाँ पर शेप्स बतानी है, कौन सा शेप यूज़ किया है, और ये भी बताना है कि इनको कैसे अरेंज किया है। तो सबसे पहले ए में हम देखेंगे, ये सारे ही क्यूबॉइड शेप है, तो सारे जो शेप है ये क्यूबॉइड शेप है। बी में भी सारे क्यूबॉइड हैं, सी में भी सारे क्यूबॉइड हैं, एंड डी में भी क्यूबॉइड है। अब देखिए, सबसे नीचे यहाँ पर एक सेंटर में क्यूबॉइड रखा है, देन 2 साइड में रखे हुए हैं, और अगेन 1 सेंटर में रखा है। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए सारे ही एक जैसे, एक के ऊपर एक क्यूबॉइड रखे हैं, और सबसे लास्ट में या फिर सबसे ऊपर टॉप पर एक इस तरीके से क्यूबॉइड का अरेंजमेंट किया है। नेक्स्ट, सारे क्यूबॉइड एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, और डी में देखिए जो क्यूबॉइड्स है वो थोड़े से आगे निकले हुए हैं, जैसे ग्रीन है, ग्रीन से थोड़ा सा इधर ये रेड है और थोड़ा सा इधर येलो है, तो ये एक स्टेयर शेप में भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट, यूज 6 डाइस टू मेक द फॉलोइंग शेप। आपको यहाँ पर 6 डाइस यूज़ करने हैं और एक शेप बनानी है। तो सबसे पहले आपको बनाना है क्यूबॉइड, ए टावर, एनी अदर शेप ऑफ योर चॉइस। तो सबसे पहले हमको एक क्यूबॉइड बनाना है। तो क्यूबॉइड में देखिए यहाँ पर इस तरीके से 3 डाइस को जब हम ऐसे रखेंगे तो एक क्यूबॉइड बन जाएगा। फिर बनाना एक टावर। तो टावर के लिए आप चाहे तो ऐसे बना सकते हैं, आप 3 क्यूब्स को ऐसे रखेंगे, देन उसके ऊपर आप 2 क्यूब्स को रखेंगे और सबसे लास्ट में 1 क्यूब को। तो इस तरीके से एक टावर बनके तैयार होगा। एनी अदर शेप योर चॉइस, और आप आपके हिसाब से भी कोई और शेप बना सकते हैं। तो चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। आई होप तो इस चैप्टर के जितने भी कंसेप्ट थे वो आपको क्लियर हुए होंगे, आपको सारे समझ में आए होंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।